जी के शिष्य कम ही बने थे और सब ब्रह्मचारी थे। तो गुरु जी ने बोला था कि तुम साधारण गृहस्थी हो, अगर आप कोई बात छुपाओगे तो प्रचार नहीं कर सकोगे। मैंने कहा कि देखो ऐसा लिखा है भजन को तो छुपाना चाहिए। बोले उसके लिए है जो अधकचरा हो, अधकचरा, जो कमज़ोर हो। उसको क्या है कि उसकी ख्याति होगी, बड़ाई होगी तो घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो तुमको तो अहंकार आने वाला ही नहीं कि तुम तो गोलोक धाम से आए हो। हाँ, इसलिए गोलोक धाम से जो आता है उसको तो कोई अवगुण होता ही नहीं। इसलिए आप तो सब बता दिया करो, कोई भी बात छुपाना मत, नहीं तो तुमको तुम्हारा प्रचार नहीं हो सकेगा और आपका पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। और आप प्रचार करोगे, निश्वास करोगे हैं, क्योंकि मैं तो शेखावत राजपूत हूँ। राजपूत का धर्म है दान देना, लेना नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को कोई भेंट नहीं कर, मैं मेरे को कोई माला पहनाई, क्यों मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी तो हूँ, मैं कौन सा बड़ा हुआ। और नहीं मेरे कोई पैर छुएगा। तो ऐसे आप भी गृहस्थी और मैं भी गृहस्थी, पर ये है कि हनुमान जी के 2 बार साक्षात दर्शन और 3 बार भगवान के दर्शन साक्षात, ऐसा नहीं है आपकी तरह से। ऐसा नहीं। क्यों? अब मैं 96 ईयर का हो गए और रोग रति कोई रोग नहीं। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख करके आपको शिक्षा मिलेगी। बढ़ाई करके आप क्या दे दोगे मेरे? मैं चाहता ही नहीं कुछ। बढ़ाई वो चाहेगा जो कुछ इच्छा होगी मांगने की, मैं तो देने को तैयार हूँ, देने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए मेरे को 12 बजे 60-70 साल से 12 बजे जगता हूँ और 12 बजे से 6 बजे तक हरिनाम करता हूँ, सुबह 6 बजे और ऐसे ही बैठ करता हूँ। न कहीं कमर में दर्द, न पैरों में दर्द। क्यों? कि हरि नाम में अमृत बरसता है। जब अमृत बरस गया तो फिर जहर कैसे रह सकता है अंदर? जैसे एक घड़े में शराब है, अरे उसमें गंगा जल डालते रहो, शराब निकल जाए, गंगा जल रह जाए। इसलिए अमृत भर गया और अवगुण निकल गए। वो अमृत क्या है? अमृत है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये इच्छा रहती है हमेशा। कोई दुखी नहीं रह सके, सबको सुख हो जाए, ये इच्छा होती है। गुण ही गुण आ जाते हैं। दर्शन होता है, शरीर वैसा को वैसा रहता है, शरीर में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अंदर में जो गुण हैं, गुण ही गुण भर जाते हैं, गुण ही गुण भरते हैं, शरीर वैसा रहता है। 24 घंटे कृष्ण भगवान कल कौरवों के घर में रहते थे। कम सुनता है ना, सुनता है पूरा। लेकिन उनको नहीं पहचान सके। नहीं पहचान कि वो है ना, कौरवों को दिव्य दर्शन होता था, और वो मेरी तरह से थे। तो उनको मालूम नहीं ये तो श्रेष्ठ यादव का लड़का है, ऐसा समझते थे। क्यों? कि उन्होंने पांडवों से द्वेष किया था, अपराध किया था पांडवों का, इसलिए। तो ऐसा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वो नहीं पहचानता, पर पूरा संसार पहचान जाता है। क्यों? कि जो भी आता है, मैं गुरु जी कहते हैं थ्योरिटिकल मत करना, प्रैक्टिकल बताओ। थ्योरिटिकल तो गलत हो जाता, प्रैक्टिकल कभी गलत नहीं होता। इसलिए जो बताओ सामने सबको हो जाए तो अपना आप ही अटूट विश्वास हो जाएगा। तो मैं तो
प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसलिए मैं क्या है, अब बच्चे से 3 अब बैंकों में थे सब, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, SBBJ में, और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब वो भी रिटायर हो चुके 3-4 साल से। तो इंजीनियर उस समय इंजीनियर मिलते ही नहीं थे। सन 50 में इंजीनियर नहीं मिलते थे। तो उस समय इंजीनियर था मैं। और उस समय नहीं तो कोई सड़क थी, नहीं कोई ऐसे मकान थे उस समय। सन 50 में तो जयपुर भी बाउंड्री के अंदर ही था, बाहर तो जंगली जंगल था। वहीं पढ़ा था मैं तो वहाँ मैं इंजीनियरिंग की। तो ऐसा है कि मैं नहीं तो खाया, न खाने दिया किसी को, तो दुश्मनी तो हो ही जाती। नहीं न खाता है न खाने देता है ये तो। क्योंकि मेरे गुरुजी कहा था कि देखो सच्चाई से सर्विस करना। तो महाराज जी मैं आप ही सच्चाई कराओगे मुझे, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, आप ही कराओगे। बोले चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूँगा। तो क्या हुआ कि हमको दीक्षा देते हैं ना, तो मेरा ट्रांसफ़र होता रहा। क्यों? मैं उनके अनुसार चला नहीं। तो मैं 12 साल तो सेक्रेटरीट में रहा, 12 साल तक, जब जोशी जी मुख्यमंत्री थे। वो बहुत पुरानी बात है। फिर 3 साल JDA में रहा, JDA में, और JDA में ऐसे मेरे ट्रांसफ़र होता रहा। तो किशोर लाल माथुर चीफ इंजीनियर था, तो वो था शिव जी का उपासक था। तो गुरु जी मठों के लिए 3 बार आते थे। खुद क्यों आते थे कि उनको सब ब्रह्मचारी थे, उनको अनुभव ही नहीं था, इसलिए खुद आते थे। तो वो कहते थे कि जब भी आऊँ मेरे पास रहना। तो उनका संग मेरे को बहुत मिला। तो मैं यही बोलता था कि गुरु जी मेरे को भगवान कैसे मिलेगा। अब मैं भी तो मूर्ख ही था, जब जानता तो था ही नहीं। मैं तो यही जानता भाई गुरु जी से मिलते हैं तो भगवान मिल जाता होगा। तो मैं ऐसे बोलता, बोले हरि नाम से मिलेगा, हरि नाम से मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, ये दीक्षा होती है, उसमें ब्रह्म गायत्री भी होती है, गुरु गायत्री होती है, और कृष्ण मंत्र भी होता है, काम गायत्री भी होती है। तो मैंने कोटा में कृष्ण मंत्र का पोषण किया। वो किया मैंने 6 महीने में 18 लाख। 6 महीने में 18 लाख। मेरी वाक सिद्धि आ गई, वाक सिद्धि। मेरा क्या शौक था, बचपन से हाथ देखा करता था, शौक था मेरे। अब मैं किसी का हाथ देखूं, बोले मेरी नौकरी कब लग जाएगी, 23 मई को लग जाएगी, तेरी शादी कब हो जाएगी, 30 तारीख को पड़ जाएगी। तो तारीख बता देता था। तो फिर मालूम पड़ा कि वाक सिद्धि आ गई। पहले तो मालूम नहीं था। फिर गुरु जी के पास आया, चीफ इंजीनियर आया किशोर लाल माथुर। तो वो बोला महाराज जी मेरा आगे का जीवन कैसा चलेगा। वो तो चीफ था, वैसे तो कोई कमी नहीं थी उसमें, लेकिन पोस्ट से और पैसे से सुख नहीं मिलता, मिलता है भगवान की चरणों, भगवान की याद में मिलता है। तो कहते हैं ना नानक जी कि तन दुखी कोई मन दुखी, कोई पैसे बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, नानका सुखी राम का दास। तो राम का दास ही सुखी है होता है, भगवान का दास ही सुखी होता है। तो पूछेगा महात्मा से तो बोले भाई हरि नाम करो। अब वो शिव उपासक था, तो शिव जी तो हरि नाम ही करते हैं। हाँ शिव जी हैं, वो भी हरि नाम। रामायण में शुरू से ही वर्णन। हाँ, तो हरि नाम करो। तो और मेरा हाथ देखे बताओ,
मैं हाथ तो देखता ही नहीं था। गुरु जी बोले मैं हाथ कहाँ, मैं तो देखता नहीं हूँ। अरे ये तुम्हारा चेला है ना, ये तो हाथ देखता है और तारीख बता देता है। पोल खोल दी उसने, तो जब तो कुछ नहीं बोला। फिर गुरु जी फिर जब वो चले गया तब बोला, बता निरुद्ध तुमने क्या किया था। अब गुरु जी से तो सब बात बतानी चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी आपने मेरे को दीक्षा दी, उस मेरे को दीक्षा और हरिनाम एक साथ दे दिया। अब मैं तो राजस्थान का एक ही शिष्य था। उन्होंने कहा अच्छा तुमने क्या किया। तो मैंने कहा जी मैंने कोटा में कृष्ण मंत्र का पुरुषण किया था। बोले किसने बताया तुमको, हैं उस समय नया नया ही था, तो तुमने किसी को पूछा था या ना। मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा नहीं। और मैंने तो वैसे ही एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें पुरुषण का लिखा हुआ था, तो उससे मैं पुरुषण कर लिया। तो पुरुषण कर लिया तो पुरुषण कर लिया तो मेरी वाक सिद्धि आ गई। वाक सिद्धि आ गई तो बोले ऐसा है कि अब पुरुषण कभी मत करो, इसमें सिद्धियाँ आ जाती हैं। अब सिद्धियाँ नीचे गिराई हैं, सिद्धियाँ बहुत खतरनाक हैं। तो मुझे मालूम नहीं था, मगर ठीक है। तो बोले अब है मेरा मंजरी भाव था पहले, मंजरी भाव। तो मंजरी भाव से मैंने 500 पद लिखे। कॉलेज में था मैं, 500 पद विरह के, जो विरह के पद हैं वो 500 लिखे। जैसे गोपियाँ रोती हैं उस तरह से पद थे, 500 लिखे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा मंजरी भाव है ना वो ख़त्म करता हूँ और तुमको शिशु भाव देता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कौन सा भाव अच्छा है कौन सा है, वो तो जानते थे भाई शिशु भाव में कोई अपराध नहीं होगा। बोलो टाइम हो गया। टाइम हो गया। हाँ वहाँ पे सही 5 बजे शुरू करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर दिखा जाऊँगा हाथ, 1 मिनट के वो लिए दिखा फिर दिखा दूँगा, दिखा देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए आके दिखा दूँगा मैं। आके दिखा देंगे। हाँ, इनकी इच्छा क्योंकि के इसमें हिसाब से टाइम वो लग आके जाए। दिखा देंगे।